हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक लिटरेरी टर्म कैरोल की। दोस्तों, कैरोल बेसिकली ये बहुत ही आसान होता है और सिर्फ आपको याद रखना है कि कैरोल एक जॉयस सॉन्ग होता है, यानी एक बहुत ही खुशी से भरा हुआ एक सॉन्ग होता है जो कि सेलिब्रेट करता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ को। ठीक है, तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि कैरोल बेसिकली एक ऐसा सॉन्ग है, खुशी से भरा हुआ एक ऐसा सॉन्ग है जो कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को सेलिब्रेट करता है। जीसस क्राइस्ट के पैदा होने की खुशी में जो गाना गाया जाता है ईस्टर के मौके पर, उसको कैरोल बोलते हैं। ठीक है, ऐसा माना गया है कि जो कैरोल है उसको पुराने समय में लोग ईस्टर के समय पर चर्च में जाया करते थे और एक रिंग के रूप में खड़े हो जाते थे, यानी गोल घेरा बनाकर खड़े हो जाते थे और वो सब मिल करके एक गाना गाते थे। और उस गाने के साथ साथ में वो हल्का फुल्का जो डांस होता है, जो ग्रुप डांस होता है, इस तरह का डांस भी वो उसी रिंग में क्या करते थे, यानी चारों तरफ लोग खड़े हो गए आपस में जुड़ करके मिल करके और वो गाना गा रहे हैं और हल्का फुल्का डांस भी कर रहे हैं। तो जो वो गाना गा रहे हैं वही गाने को हम क्या बोलते हैं, कैरोल। ठीक है, और वो किस मौके पर गाते थे, वो ईस्टर के मौके पर गाते थे, यानी ईसा मसीह के पैदा होने की खुशी में वो लोग गाते थे। ठीक है, कह रहे हैं कि जो कैरोल है वो एक ऐसा सॉन्ग है जिसको फेस्टिवल के दौरान गाया जाता है, यानी जब क्रिश्चियनों के यहाँ पर कोई फेस्टिवल होता है, कोई कैसा फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल। ठीक है, जैसे कि क्रिसमस हो सकता है या ईस्टर हो सकता है या और भी जो उनके रिलीजियस फेस्टिवल हैं, जो उनके धार्मिक त्योहार हैं क्रिश्चियनों के, उन धार्मिक मौकों पर और उन फेस्टिवल पर कैरोल गाया जाता है। ठीक है, कह रहे हैं दे आर यूजुअली रिलीजियस इन नेचर, और आमतौर से जो कैरल है वो आमतौर से वही गाने होते हैं जो कि धर्म से जुड़े रहते हैं, यानी ऐसे सॉन्ग जो कि रिलीजियस से जुड़े हुए हों, जो कि क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए हों, वही कैरोल कहलाते हैं। आमतौर से ये जो गाने होते हैं ये रिलीजियस ही होंगे। जब ईसा मसीह के पैदा होने के समय पर या इस तरह के फेस्टिवल पर ये गाने गाए जाते हैं तो बेसिकली ये गाने रिलीजियस ही होंगे। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं लेकिन फिर भी दे डोंट नीड टू बी सो, ऐसा होना जरूरी नहीं है। पुराने समय में कैरोल पूरी तरह से रिलीजियस हुआ करते थे। लोग ईस्टर के समय पर, क्रिसमस के समय पर या दूसरे जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उन मौकों पर ये गाने गाते थे, लेकिन शायद आगे जाकर चेंज हो गया होगा। तो इन्होंने इसीलिए कहा है कि आगे ऐसा नहीं हुआ और ऐसा होना जरूरी भी नहीं है कि ये सिर्फ रिलीजियस ही हो। ठीक है, किसी भी फेस्टिवल पर, खुशी खुशी के मौके पर कैरोल को गाया जा सकता है। आमतौर से जो कैरोल हैं उनका कनेक्शन आपने देखो, इसमें कई चीजें पढ़ ली हैं। पहली चीज ये है कि कैरोल एक खुशी से भरा हुआ गाना है जो कि ईसा मसीह के जन्म के समय पर गाया जाता है। दूसरी चीज आपने ये पढ़ी है कि ये कैरोल, ये गाना किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल के समय पर गाया जाता है, जैसे कि क्रिसमस है, ईस्टर है या और जो भी इनके रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं क्रिश्चियनों के, तो उस मौके पर यह गाना गाया जाता है। तीसरी चीज आपने पढ़ी है कि कैरोल आर मोस्टली रिलीजियस। ठीक है, और कह रहे हैं चौथी बात आपको याद रखनी है, वर्शिप, के कैरोल का जो कनेक्शन है वो आमतौर से वर्शिप के साथ में, पूजा पाठ के साथ में, इबादत के साथ में माना जाता है इन अ चर्च के अंदर। ठीक है, कि इसकी जो सेटिंग रखी जाती है कैरोल की वो चर्च में होती है और चर्च के अंदर ये गाने गाए जाते हैं वर्शिप को लेकर, इबादत को लेकर। ठीक है, और कई बार इनके अंदर डांस भी देखने को मिला है, जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला है कि पुराने समय में क्लासिकल टाइम पर जो पुराने लोग हैं वो गोल घेरा बना लिया करते थे चर्च के सहन में और वहां पर वो सब मिलकर गाते थे और हल्का फुल्का डांस भी क्या करते थे। तो कैरोल के अंदर हल्का फुल्का डांस भी कई बार इंक्लूड हो जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि मिल्टन का नेटिविटी हाइम है, ये एक कैरोल है। इसी तरह का आयसा थ्री शिप्स, ये भी कैरोल का एग्जाम्पल है। गॉड रेस्ट यू मैरी, Gentleman, The Virgin Unspotted, Jesus Born in Bethlehem and the 12 Days of Christmas। ठीक है, तो ये
ये जितने भी एग्जाम्पल है सारे के सारे कैरोल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आप समझ तो गए हैं, एग्जाम्पल आप अपने आप से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कैरोल अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना काफी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।